कभी कभी कुछ आवाज़ें सिर्फ रात के सन्नाटे में सुनाई देती है, जैसे कि उस रात जब अनन्या ने पहली बार अपनी नए फ्लैट में वो अजीब आवाज़ सुनी थी। अनन्या एक यंग लड़की एक नए फ्लैट में शिफ्ट होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सब कुछ। लेकिन उस फ्लैट में वो पहली रात ठीक 3 बजे पता नहीं कहाँ से फुसफुसाने की उसे आहट सुनाई दे रही थी। पहले तो लगा कि कोई पड़ोसी होगा, तो उसने आने जाने को दिया, पर आवाज़ उसके बेड के नीचे से आ रही थी। जब उसने ध्यान से सुना, शुरू में उसने सोचा कि शायद कोई चूहा होगा या फिर उसका भ्रम। तो वो पहली रात को सो जाती है। जब वो ऑफिस से अगले दिन थकी हारी घर आती है तो खाना खाने के बाद वो तैयार हो जाती है सोने के लिए। लेकिन 3 बजे फिर से वही फुसफुसाने की आहट। डर के मारे अनन्या अपना फ़ोन निकालती है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और फिर वो सो जाती है। पता नहीं कब आग लग जाती है उसको। सुबह जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे एक अजीब आवाज़ में एक सेंटेंस सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसे बोल रहा हो, मत देख, बेड के नीचे मत देख। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और वो सोचती है कि मैं नहीं देखूंगी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं नहीं देख सकती। उसका पूरा दिन ऑफिस में पता नहीं क्यों अजीब सा उसका मन हो रहा था। सोच रही थी कि आखिर बेड के नीचे क्या हो सकता है। उस रात भी जब वो अपने घर आती है थकी हारी ऑफिस करने के बाद, खाना खाने के बाद सोचती है कि आज मैं बिल्कुल अपने बेड के नीचे नहीं देखूंगी, पता नहीं क्या न क्या होगा। पर ठीक 3 बजे आखिर अनन्या इंसान ही तो थी, और हम इंसानों का एक बहुत बहुत बुरा एक आदत है, जो मना किया जाता है करने को, इंसान उसी चीज को करने के लिए उतावला हो उठता है। और अनन्या ने भी वही किया। जब वो फुसफुसाने की आहट कुछ जोर पकड़ती है तो वो धीरे धीरे नीचे झुकती है और वो अपने बेड के नीचे झांकती है। उसके बेड के नीचे खुद उसी का एक और चेहरा, उसी की आंखें, लेकिन वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो बहुत ही डरावनी हंसी थी। अनन्या चीखते हुए वहां पे बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसके आई बाबा उसके करीब होते हैं। उसके आई बाबा उसे बोलते हैं कि उसकी आँख करीबन 2 सालों के बाद खुली है। वो 2 सालों तक कोमा में थी। जब वो हॉस्पिटल से वापस अपने घर जा रही थी अपने आई बाबा के साथ, जब कार स्टार्ट होता है तो वो पीछे मुड़ के देखती है अपने बैक सीट पे उसी की तरह और एक अनन्या उसकी कार के बैक सीट पे बैठी हुई थी। नमस्ते दोस्तों, अगर आपने इतना तक सुन लिया हो तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।